Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present and explain an essay of studies written by Francis Bacon. In this essay, Bacon describes the advantages of studies. इस essay के बीच में बेकन वर्णन करता है पढ़ाई के फ़ायदों के. Studies serve for delight. पढ़ाई जो है हमें खुशी प्रदान करती है. फॉर ऑर्नामेंट्स हमारे लिए आभूषण का काम करती है, सजाने का काम करती है. एंड फॉर एबिलिटी और हमारी योग्यता को बढ़ाने का काम करती है. देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट और इसका मेन मकसद जो है, विशेष मकसद जो है वो है खुशी प्रदान करना. इज़ इन प्राइवेटनेस. जब हम अकेले होते हैं तो पढ़ाई जो है, किसी किताब को पढ़ना जो है, ये हमें आनंद देता है, खुशी देता है. एंड अ रिटायरमेंट या जब हम आराम कर रहे होते हैं. फॉर ऑर्नामेंट्स इज़ इन डिस्कोर्स और बातचीत के बीच में ये हमारे लिए एक आभूषण के समान साबित होती है, क्योंकि ये हमारी बातचीत को बहुत ही सुंदर बना देती है. एंड फॉर एबिलिटी और जहाँ तक संबंध है इसकी योग्यता का, इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. हर काम को न्यायपूर्वक ढंग से करने के लिए और हर एक काम को सही ढंग से करने के लिए ये पढ़ाई जो है सहायक होती है. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सीक्यूट, क्योंकि जो लोग बड़े निपुण हैं वो हर एक काम को कर सकते हैं. एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स और हर एक विषय को बड़ी बारीकी से वो जज कर सकते हैं. वन बाय वन जिन्होंने पढ़ाई की होती है वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं, परख सकते हैं. बट द जर्नल काउंसल्स, लेकिन आम सलाह जो है ये एंड द प्लॉट्स और जो योजनाएं होती हैं, जो प्लान्स होती हैं, एंड द मार्शलिंग ऑफ द अफेयर्स और जितने भी मसले होते हैं उनको क्या उसे कहते हैं, सही ढंग से चलाने के लिए पढ़ाई जो है वो लाभदायक होती है. कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड और ये सारी बातें वो व्यक्ति कर सकते हैं जो कि शिक्षित होते हैं, जिन्होंने सही ढंग से पढ़ाई की होती है, किताबों को पढ़ा होता है, उनको मनन किया होता है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ और यदि हम बहुत समय पढ़ाई पे लगाते हैं तो वो तो एक सुस्ती की उदाहरण बन जाती है. टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन और यदि हम पढ़ाई करते हैं केवल दिखावा करने के लिए तो वो भी केवल एक गहना नहीं रहता, वो एक दिखावा बन जाता है, झूठा दिखावा बन जाता है. टू मेक जजमेंट हुली बाय देयर रूल्स और यदि हम पढ़ाई के नियमों के अनुसार ही सारे फैसले करते हैं, बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, तो ये गुण जो है ये विद्वानों के बीच में पाया जाता है. द परफेक्ट नेचर, पढ़ाई जो है ये हमारे स्वभाव को उत्तम बना देती है. एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस और उसके बाद जब साथ अनुभव जुड़ जाता है तो ये उत्तमता और भी चरम सीमा पर पहुंच जाती है. फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि हमारी प्राकृतिक गुण जो हमारे बीच में हैं वो प्राकृतिक पौधों के समान होते हैं. दैट्स नीड्स प्रूनिंग बाय स्टडी, जिनकी कटाई और छंटाई करने की ज़रूरत होती है और कटाई और छटाई का काम जो होता है वो पढ़ाई करती है. And studies themselves do give forth directions too much at large और इस तरीके से हमारे अनुभवों को जो दिशा निर्देश देती हैं ज़्यादा मात्रा में वो हमारी पढ़ाई होती है. एक्सेप्ट दे बी बाउंड इन बाय एक्सपीरियंस, लेकिन इसके साथ ही साथ अनुभव भी जो है वो जुड़ा होता है.
क्राफ्टी मैन कॉन्डेम स्टडीज। जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा निंदा करते हैं पढ़ाई की। सिंपल मैन एडमायर देम, और साधारण व्यक्ति हमेशा इसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर यूज, पढ़ाई जो है अपना उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है ये वो नहीं सिखाती, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, लेकिन इनके बिना, पढ़ाई के बिना विजडम जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एंड अबव देम, और इन सबसे ऊपर, वन बाय ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो हम इस चीज़ के बीच में पढ़ाई की सहायता से जीत प्राप्त करते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्फ्यूट, खंडन करने के लिए या झूठा ठहराने के लिए कभी भी पढ़ाई मत करो। नॉर टू बिलीव, ना ही केवल विश्वास करने के लिए पढ़ो। टेक इट फॉर ग्रांटेड, महत्व ना समझने के लिए ना पढ़ो। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, केवल बातचीत करने के लिए, प्रवचन करने के लिए ही पढ़ाई मत करो। बट टू वे एंड कंसिडर, चीज़ को समझने के लिए और तोलने के लिए पढ़ाई करो। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका के केवल स्वाद ही चखना होता है। अदर्स टू बी स्वॉलोड, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हमने अपने अंदर, अपने मन के अंदर निगलना होता है। सम फ्यूज टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमने धीमे धीमे उनका आनंद लेते हुए हजम करना होता है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होता है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको केवल उनका कुछ हिस्सा ही पढ़ने की ज़रूरत होती है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ना तो होता है लेकिन ज़्यादा तवज्जो देकर नहीं पढ़ना होता। एंड सम टू बी रेड होली, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पूरा पढ़ना पड़ता है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, उनको बड़ी सावधानी के साथ ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है। सम बुक्स में बी रेड बाय डिप्टी, कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि आप अपने किसी सहायक की सहायता से पढ़ सकते हो। एंड एक्सट्रैक्ट मेड बाय देम बाय अदर्स, या फिर तुम्हारा कोई साथी दूसरा उसका निचोड़ तुम्हें बता सकता है। बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये किताबें वो होती हैं जिनका विषय वस्तु जो होता है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, या फिर ये ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें हम औसतन एवरेज टाइप की किताबें कहते हैं। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, ये जो छनी हुई किताबें हैं जिनमें चुना हुआ ज्ञान है, आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, ये एक प्योर, पवित्र, शुद्ध पानी के समान होती हैं। फ्लैशी थिंग्स, और ये बहुत ही नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, किताबों का अध्ययन करते हैं, वो संपूर्ण व्यक्ति होते हैं। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, और यदि कोई बहस व्यक्ति करते हैं तो वो बहस करने वाले व्यक्ति बहुत हमेशा हर स्थिति के बीच में तैयार रहते हैं। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जब कोई आदमी लिखना शुरू कर देता है तो वो वास्तविक इंसान बन जाता है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट्स लिटिल, इसलिए वो शख्स जो कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ ही कॉन्फर्स
लिटल, और यदि किसी व्यक्ति को याद कम रहता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो फिर उसे बहुत ही हाजिर जवाब होने की ज़रूरत होती है। एंड इफ़ ही रीड्स लिटल, और यदि कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसमें बहुत चालाकी होनी चाहिए। टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, ताकि वो ये साबित कर सके कि जो चीज़ उसे नहीं आती वो भी उसे आती है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, और जो कविता लिखने वाले कवि हैं वो बहुत ही कॉमिकल होते हैं। द मैथमेटिक्स सटल, और जो गणित पढ़ता है उसकी बुद्धि में सूक्ष्मता आ जाती है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, और जो प्राकृतिक दर्शन का अध्ययन करता है वो बहुत गहरा इंसान बन जाता है। मॉरल ग्रेव, और जो नैतिकता का अध्ययन करता है वो बहुत गंभीर हो जाता है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड, और जो तर्क का अध्ययन करता है, जो व्याख्यान का ज्ञान हासिल करता है, एबल टू कंटेंड, वो हर एक बात में से एक तर्क को उचित निकाल लेते हैं। स्टडीज पास इनटू द करैक्टर, पढ़ाई हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाती है। ने देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट, नहीं बुद्धिमता के बीच में कोई भी अपना विचार और कोई भी रुकावट नहीं आती, बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज। लेकिन यदि हम योग्य किताबों का अध्ययन करें, लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी में हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जिस तरीके से के शारीरिक रोगों को एक सही एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसी तरीके से पढ़ाई के द्वारा भी बहुत सारे रोगों को सही किया जा सकता है। बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेन्स, बॉलिंग एक गेम है जो कि पथरी और किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत लाभदायक है। शूटिंग फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, और शूटिंग जो है ये हमारे फेफड़े और हमारी छाती के लिए लाभदायक है। जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, और धीमे धीमे सैर करना ये हमारे पाचन प्रणाली के लिए लाभदायक है। राइडिंग फॉर हेड, और यदि हम घुड़सवारी करते हैं तो ये हमारे सिर के लिए लाभदायक है। एंड द लाइक, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी शारीरिक क्रियाएं हमारे बहुत सारे रोगों को ठीक करती हैं। सो इफ अ मैन्स विट इज वॉन्डरिंग, और यदि आदमी का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता, लेट हिम स्टडी मैथमेटिक्स, तो फिर उसको गणित पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशन इफ इज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश, और यदि उसकी इंटेलिजेंस जो है वो फ़र्क नहीं कर सकती और फाइंड डिफरेंस, चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर सकती, लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, तो फिर उसे फिलोसफर्स का विषय पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमिनिन सेक्टर्स, क्योंकि वो ऐसे विद्वान होते हैं जो कि बाल की खाल उतारते हैं।
इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, यदि कोई व्यक्ति किसी विषय को हरा नहीं सकता, मात नहीं दे सकता, टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अदर, और यदि वो किसी एक चीज़ की सहायता से दूसरी चीज़ को साबित नहीं कर सकता, लेट हिम स्टडी लॉयर्स केस, तो फिर उसको कानून की शिक्षा, जिसे हम कहते हैं वकीलों का विषय, उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। इसलिए अंत में हम देखते हैं कि हमारे मन का हर एक दोष जो है उसका इलाज जो है वो किताबों के पढ़ने में है। आज का टेक अवे टिप यही रहा कि यदि जीवन के बीच में मैंने सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ाई, किताबों का पढ़ना, बढ़िया किताबों का पढ़ना ही एक मात्र रास्ता है सफलता का। थैंक यू वेरी मच।